तो हमने लास्ट वीडियो में मनी के सारे पार्ट्स को, ज़्यादातर से पार्ट्स को देख लिए थे, लेकिन लास्ट का जो एक टॉपिक था वो मनी का, वो रह गया था हमारा, जो कि मनी का लीगलाइज्ड वे, ठीक है ना। यानी मनी को अगर हम लीगल फॉर्म में देखें तो किस फॉर्म में देख सकते हैं, तो ये रह गया था। इस टॉपिक को ज़रा समझते हैं। देखो, मनी को यानी कि मुद्रा को लीगलाइज्ड वे में, लीगलाइज्ड यानी कि मतलब वैधानिक का मतलब होता है कानूनी, यानी कानूनी तौर पर देखें तो दो भागों में बांटा जाता है लीगलाइज्ड वे में। पहला जो होता है तुम्हारा वो होता है लीगल टेंडर मनी, जिसको हम बोलते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, ठीक है, विधिग्राह्य मुद्रा, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। दूसरा कौन सा होता है? नॉन लीगल टेंडर मनी। इसको बोलते हैं हम अविधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से मुद्रा होता है, एक लीगल टेंडर मनी होता है और दूसरा कौन सा होता है? नॉन लीगल टेंडर मनी। अब जरा ध्यान से सुनना, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी दोनों में क्या डिफरेंस है। लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ जाता है, ठीक है ना। यानी कौन इशू करता है इसे? गवर्नमेंट इशू करता है, यानी कि गवर्नमेंट बताएगी, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू होगा ये मनी, ठीक है ना। जैसे कि जितने भी हमारे नोट्स हैं, जितने भी हमारे पास कॉइन्स हैं, बताओ इसको क्या हम लीगल टेंडर मनी बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी नोट्स, जितने भी कॉइन्स हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। और जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट इशू करेगी उसी को तो लीगल बोलेंगे। तो इस लीगल टेंडर मनी कौन सी मनी होती है? वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लीगल टेंडर मनी। और लीगल टेंडर मनी में एग्जाम्पल सारे नोट्स और सारे कॉइन्स। तो याद करो, क्या मैंने फियाट मनी में भी यही बताया था कि वो मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू किया जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? फियाट मनी। क्या हो सकता है? फियाट मनी। यानी इसको क्या बोलते हैं हम? फियाट मनी को आदेश मुद्रा। तो आदेश मुद्रा यानी कि फियाट मनी और लीगल टेंडर मनी दोनों सेम है, ठीक है ना। तो लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के आदेश पर जारी किया जाता है, ठीक है ना। और वो मनी जो होती है गवर्नमेंट को आदेश पर जारी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? या तो लीगल टेंडर मनी या तो फियाट मनी। जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी कॉइन्स होंगे, वो सारे क्या होंगे? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी ऐसा मनी होता है कि अगर हमें कोई उसे दे रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, अगर मान लो किसी को नोट्स देंगे या किसी को कॉइन्स देंगे, तो वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर जाकर केस कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए? तो याद रखना, लीगल टेंडर मनी कौन से मनी होते हैं? जो गवर्नमेंट इसे इशू करती है। दूसरा, नॉन लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो कि लोगों के विश्वास पर, यानी लोगों के ट्रस्ट पर चलती है। गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया लेकिन फिर भी लोग इसे इस्तेमाल में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के इसके ऊपर क्या, सभी लोगों का इसके ऊपर क्या है? ट्रस्ट। जैसे कि जितने भी चेक हो गए, जितने भी डिमांड ड्राफ्ट हो गए, जितने भी चेक हो गए, जितने भी डिमांड ड्राफ्ट हो गए, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं? नॉन लीगल टेंडर मनी। गवर्नमेंट इशू नहीं करती लेकिन फिर भी लोग इसे क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो जरा बताओ, क्या हम इसको इंग्लिश में, इसका जैसे नाम फियाट मनी था, इसका मैं बोल सकता हूँ फिड्यूसरी मनी? क्या हो सकता है? फिड्यूसरी मनी। और फिड्यूसरी मनी को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा। क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा। तो ये दोनों क्या है? सेम है। क्या है? ये दोनों सेम है। तो इस तरीके से हमने मनी को लीगलाइज्ड वे में दो भागों में बांटते हैं। एक है लीगल टेंडर मनी जो गवर्नमेंट के आदेश पर इशू किया जाता है, और एक नॉन लीगल टेंडर मनी जो गवर्नमेंट के आदेश पर जारी नहीं किया जाता लेकिन फिर भी वो मनी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जर्नल एक्सेप्टेंस। लोग उसे क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का एक दूसरे के ऊपर क्या है? ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल चेक और डीडी। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये। अब बाकी आगे के टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। तो मनी का एक काफी पार्ट जो हमने कवर कर लिया है, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में। नियर मनी, ठीक है, नियर मनी। इसको हम संकीर्ण मुद्रा भी कह सकते हैं। संकीर्ण मुद्रा, नियर मनी यानी कि संकीर्ण मुद्रा। नियर मनी कौन सी मनी होती है? संकीर्ण मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? ठीक है, तो नियर मनी, संकीर्ण समीप मुद्रा। तो समीप मुद्रा या फिर नियर मनी वो मनी होती है जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। जिसके अंदर क्या होती है? लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। अब लिक्विडिटी का मतलब समझना, जिसके अंदर क्या होता है? लिक्विडिटी यानी कि तरलता क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, यानी कि जब हम किसी भी ऐसे चीज को कैश करवाना चाहें, किसी भी चीज को अगर कैश करवाना चाहें और वो कैश बट जल्दी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? नियर मनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड देखूं,
गोल्ड लेकर जाओ किसी भी दुकान वाले के पास, किसी भी सुनार के पास, वो तुम्हें जल्दी क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट करके कैश में चेंज कर देगा। तो बताओ गोल्ड मनी नियर मनी है कि नहीं? तो नियर मनी या जो मनी के पास है, यानी कि जो मनी के बिल्कुल करीब है, यानी कि इसको अगर तुम्हें कैश में चेंज करवाना है तो बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब समझना, कोई भी चीज़ जिसको बड़ी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके या फिर जिसका इस्तेमाल कैश के रूप में बड़ी जल्दी किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विडिटी मनी कहते हैं, यानी तरलता कहते हैं। तो नियर मनी में क्या आ जाता है हमारे पास, गोल्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। बताओ हमारे जितने भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट समझते हो, बैंक के अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर बैंकिंग चैप्टर में। डिमांड डिपॉजिट यानी कि वो पैसे जो हम सेविंग अकाउंट में जाकर जमा करते हैं, वो पैसे जो सेविंग अकाउंट में जाकर हम जमा करते हैं, उस पैसे को भी हम क्या कर सकते हैं, एटीएम से जल्दी निकाल सकते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या है, नियर मनी। क्या है हमारे पास, नियर मनी। इसके अलावा गोल्ड हो गया। लेकिन जरा बताओ, अगर मैं प्रॉपर्टी यानी कि लैंड की बात करूं, अगर मैं एक लैंड की बात कर लूं, जमीन की बात कर लूं या मकान की बात कर लूं, कोई भी हाउस की बात कर लूं, जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो क्या मुझे एट ए टाइम मुझे कैश मिल जाएगा क्या? नहीं। लोग उसे आएंगे, रजिस्ट्री का पेपर देखेंगे, उसे देखेंगे कि जमीन उसके नाम पर है या नहीं, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तब जाकर उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी कि इसको क्या हम बोल सकते हैं, नियर मनी? नहीं। तो नियर मनी वो मनी होती है जिसको हम कैश में बड़ी जल्दी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, नियर मनी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, गोल्ड। ठीक है ना। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास जो आ जाता है, प्लास्टिक मनी हो गया, नियर मनी हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक आता है चीप मनी। क्या होता है, चीप मनी। चीप मनी कौन सी मनी होती है, तो देखना, चीप मनी वो मनी होती है, या फिर इसको बोलते हैं हम सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा। चीप मनी वो मनी होती है जिस मनी की डिमांड बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। जिस मनी की डिमांड बहुत ही कम होती है, बहुत ही क्या होती है, कम। जिस मनी की डिमांड बहुत ही क्या होती है, कम, उस मनी को चीप मनी कहते हैं। जिस मनी की डिमांड बहुत ही कम होती है उसे क्या कहते हैं, चीप मनी कहते हैं। ठीक है। जिस मनी की डिमांड बहुत कम होती है उसे क्या बोलेंगे, चीप मनी बोलेंगे। जिस मनी की डिमांड बहुत कम होती है उसे क्या बोलेंगे, चीप मनी। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे अंडर डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड या फिर कह सकते हो जो भी हमारे पास गरीब कंट्रीज़ है, जो भी गरीब कंट्री है, जो कि अभी डेवलप नहीं हुए, गरीब कंट्री जो डेवलप नहीं हुए, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, हमारा क्या कहते हैं, इंडोनेशिया हो गया, ये जो है उतने डेवलप नहीं है, तो इनकी करेंसी की डिमांड उतनी होती नहीं है। और जिस मनी की डिमांड ज़्यादा नहीं होती उसे वो क्या बोलते हैं, चीप मनी। क्या बोलते हैं उसको, चीप मनी। आई होप क्लियर हो गया होगा चीप मनी। चीप मनी के बाद जो नेक्स्ट मनी हमें पढ़ना है, चीप मनी के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है हमारा रेयर मनी। कौन सा, रेयर मनी। ठीक है ना, रेयर मनी, यानी इसको बोलते हैं महंगी मुद्रा। नाम से पता चल रहा होगा कि वो मनी जिसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। जिसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। जिस मनी की डिमांड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जिस मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, उस मनी को क्या कहते हैं हम, रेयर मनी, यानी कि महंगी मुद्रा। उसमें इंडिया की करेंसी को भी मान लो, इंडिया की करेंसी भी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी डेवलप कंट्री है। तो यानी कि डेवलप कंट्री की जो होती है, डेवलपिंग कंट्री की जो डेवलप्ड कंट्री होती है, उनकी भी इसके अंदर मुद्रा को काउंट कर लिया जाता है। यानी कि वो पैसा जिसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया ले लो, डॉलर ले लो, इंडिया का जो है रुपया ले लो, डॉलर ले लो, तुम्हारा यूरो ले लो, ठीक है ना, पाउंड ले लो, ये सारे, यानी कि जिस मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेयर मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर मनी। इसके अलावा अगर देखें तो एक होता है हमारा हॉट मनी। एक क्या होता है हमारा, हॉट मनी। एक क्या होता है, हॉट मनी किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। हॉट मनी वो मनी होती है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा। दूसरा, इससे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड इजीली कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल डेप्ट पे कर सकते हैं, डेप्ट पे कर सकते हैं, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उधार, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, इसका जो डिमांड होती है इस मुद्रा की बहुत ज़्यादा होती है। तो हॉट मनी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल मनी मानी जाती है, सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है। तो हॉट मनी उस मनी को कहते हैं जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इससे कोई भी इंटरनेशनल व्यापार करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मान लो डॉलर जो है किसी भी कंट्री को दे लो, वो क्या कर लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, बहुत ही पावरफुल करेंसी है। तीसरा, इंटरनेशनल डेप्ट, यानी कि कोई भी तुम्हारा अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी, जैसे कि होता है
होता है ना कि हम इंटरनेशनली लोन ले लेते हैं, तो उस लोन को चुकाने के लिए, जैसे कि आजकल हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम इससे लोन ले रहे हैं तो इस लोन को चुकाने के लिए हमें अगर हॉट मनी मिल जाए तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं। कोई भी उसे क्या करेगा, नकारेगा नहीं, हर कोई उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसको क्या बोलेंगे, हॉट मनी। हॉट मनी में हम 5 देश की करेंसी देखते हैं, यानी 5 करेंसीज को देखते हैं। 5 करेंसी, कितने करेंसी को, 5। और वो 5 करेंसी जो होती है वो पूरी डेवलप्ड कंट्री की होती है। किसकी, डेवलप्ड कंट्री की। जैसे कि अगर देखें तो डेवलप्ड कंट्री में कौन आ जाता है, USA आ जाता है, USA आ जाता है। दूसरा यूरोप आ जाता है, यूरोप आ जाता है। तीसरा चाइना आ जाता है, चाइना आ जाता है। चौथा जापान आ जाता है, जापान आ जाता है। और पांचवा UK आ जाता है। तो ये सारे किसके अंदर माने जाते हैं, हमारे किसके अंदर माने जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री में। तो देखा जाए USA का डॉलर हॉट मनी, यूरोप का यूरो हॉट मनी, चाइना का रिनबिन्मी, ये क्या हो जाता है, हॉट मनी। क्यों, चाइना में पहले युवान चलता था, लेकिन अब उसमें करेंसी को रिप्लेस कर दिया, करेंसी का नाम को रिप्लेस कर दिया, और नाम क्या है, रिनबिन्मी। जापान का यान, और UK का पाउंड। ये जो पांचों के 5 करेंसी है, ये इसको हॉट मनी कहा जाता है। इससे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड कर लो, कोई भी इंटरनेशनल उधार चुका लो, और किसी का भी इसका डिमांड जो होती है पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉट मनी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट होता है हमारा, एक लास्ट होता है हेलीकॉप्टर मनी। एक लास्ट क्या होता है, हेलीकॉप्टर मनी। इसके अलावा एक लास्ट होता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी कौन सी मनी होती है, तो हेलीकॉप्टर मनी वो मनी होती है, इसको हम आपातकालिक मुद्रा भी कहते हैं। यानी कि वो मुद्रा, वो मनी जिसकी डिमांड, मतलब कि जिसको, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी, जैसे कि मान लो कि देश के अंदर बहुत बड़ा डिप्रेशन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, डिप्रेशन है, या फिर किसी देश के अंदर समझ लो डिप्रेशन, जैसे कि 1929 का एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था जो कि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था। डिप्रेशन का मतलब होता है जब देश के अंदर महामंदी हो जाए, देश के अंदर डिमांड ही ना हो, देश के अंदर पैसा ही ना हो, तो उस केस में क्या करती है उस देश की गवर्नमेंट इमरजेंसी में पैसे क्या करती है, छपवाती है। इमरजेंसी में क्या करती है, पैसे छपवाती है, और लोगों के अकाउंट में उसे क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। लोगों के अकाउंट में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो याद रखना, हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है, ये आपातकालीन मुद्रा होती है जब देश में क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। देश में क्या आ जाता है, डिप्रेशन का मतलब होता है महामंदी का मतलब होता है कि डिमांड देश के अंदर खत्म, डिमांड देश के अंदर क्या हो चुका है, खत्म। और जब डिमांड खत्म तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट आपातकालीन रूप से, इमरजेंसी क्या करती है, अपने करेंसी को, नए करेंसी को छपवाती है, और करेंसी को क्या करती है, सभी लोगों के अकाउंट में उसे भेज देती है। उसको क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी। अब ऐसा क्यों करती है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मार्केट में डिमांड नहीं, तो बताओ क्या लोग अगर चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो क्या सप्लाई होगी, यानी चीज़ें बनेंगी, क्या चीज़ें बनेंगी, नहीं। जब चीज़ें नहीं बनेंगी, इसका मतलब चीज़ें बनाने वाले लोग यानी कि बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि चीज़ें बनाने वाले जो लोग हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो देश की इकोनॉमी है या फिर देश की जो GDP है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, और वो देश जो है, उस देश की इकोनॉमी बिल्कुल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए डिमांड को बरकरार रखना, डिमांड को क्रिएट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हेलीकॉप्टर मनी में या फिर इमरजेंसी के टाइम में हेलीकॉप्टर मनी को छाप कर लोगों के अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। आई होप टाइप ऑफ मनी सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सबको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है।